जस्ट इमेजिन कि एक इंसान हो जो किसी कंपनी में एक मीटिंग का हिस्सा हो। उस मीटिंग के सारे मेंबर्स अपने आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी उनके पॉइंट्स हैं वो लोग बोल रहे हैं। बट उस मीटिंग में एक ऐसा इंसान भी है जो अपने पॉइंट्स को बोलने से डर रहा है क्योंकि उसे डर है कि लोग उसके आइडियाज़ को सुनने के बाद शायद उसको जज करेंगे या फिर उसका मजाक बनाएंगे, या हो सकता है कि पीठ पीछे उसकी बुराई करें। ये नॉर्मल डर एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट के अंदर भी होता है जब उससे बोला जाता है कि गो ऑन द स्टेज एंड डिलीवर योर स्पीच। वो स्टेज पे जाता तो है बट अपने पॉइंट्स को बोल नहीं पाता, क्योंकि लोगों को देखने के बाद वो इतनी जो जो भीड़ होती है, वो जो लोग होते हैं उनको देखने के बाद वो नर्वस हो जाता है और जो स्पीच था वो उसको भूल जाता है। सेम चीज हर एक इंसान के अंदर होती है, क्योंकि ये जो नर्वसनेस होती है वो हर एक इंसान के अंदर थोड़ी बहुत होती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सबके अंदर होता है। हम इस चीज से दूर नहीं भाग सकते, हम इस चीज को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जी हाँ, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक पॉइंट्स जिसकी मदद से आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। So hey everyone, my name is Sumit and right now I work in a multinational company, and so far I have seen so many people who struggle with confidence while speaking. बट इस चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही होगा। इनफैक्ट अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई सोल्यूशन भी होगा। तो इस वीडियो में मैं वैसे ही कुछ 5 बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो यू कैन कंसीडर एज अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रेपरेशन। प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी स्टेज पे या फिर जब आप किसी मीटिंग या डिबेट के मेंबर हो तो आपको अपने टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके जाना पड़ेगा, तभी आप कुछ बेहतर बोल पाएंगे। एंड व्हेन आई से यू हैव टू स्पीक समथिंग, इट सिंपली मीन्स यू हैव टू स्पीक इफेक्टिवली। क्योंकि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मुझे महात्मा गांधी के बारे में बोलना हो तो इनफैक्ट एवरीवन नोज कि महात्मा गांधी कौन थे, क्या थे, कैसे थे, ठीक है। बट आई हैव टू स्पीक इफेक्टिवली। द थिंग दैट आई नो अबाउट महात्मा गांधी इज वेरी जनरल। अगर मुझे उनके बारे में कुछ स्पेशल या फिर कुछ डिफरेंट बताना हो तो मुझे उस टॉपिक के बारे में इनफैक्ट महात्मा गांधी के बारे में मुझे पर्टिकुलरली अलग से रिसर्च करना पड़ेगा। तब जाके मैं अपनी मीटिंग्स में या फिर ऑन द स्टेज मैं कुछ ऐसा बोलूँगा जो लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। दैट्स वाई प्रिपरेशन इज वेरी मच needed to become confident, and this is the first step in this journey. Second point is replacing negative thoughts with the positive ones. इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी स्टेज पे जाएंगे या फिर जब आप किसी ग्रुप या किसी मीटिंग में अपने पॉइंट्स बोलने वाले हो तो जस्ट बिफोर दैट आपके माइंड में ये नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि शायद लोगों को आपके पॉइंट्स अच्छे ना लगे, आपके आइडियाज अच्छे ना लगे, या फिर लोग आपको जज करें, लोग आपका मजाक बनाएं। इट्स नॉर्मल। आपके अंदर नेगेटिव सेल्फ डाउट्स भी आएंगे कि हो सकता है कि मैं अच्छे से परफॉर्म ना कर पाऊँ। बट यू नेवर नो द ट्रूथ कि लोगों को क्या अच्छा लगता है। जिन आइडियाज़ के बारे में आप सोच रहे हैं कि ये अच्छे नहीं होंगे, क्या पता वही अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपने लाइफ के बारे में आपको एक छोटी सी जर्नी है जो मैं बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, मेरा एक क्लासमेट था। ही वाज सो एक्सीलेंट, ही वाज मोर देन इंटेलिजेंट व्हेन ही वाज इन क्लास 10th। एंड सभी को लगता था कि ही विल स्कोर लाइक ही माइट स्कोर 500 आउट ऑफ 500। लेकिन जब हमारे एग्जाम्स ओवर हुए, सो एट दैट टाइम he received, like he got 410 out of 500 and I got 420 out of 500। मुझे उस समय ये लगता नहीं था कि मैं उससे ज़्यादा स्कोर कर पाऊंगा, बट मुझे मिला बिकॉज आई बिलीव्ड माई सेल्फ कि मैं कर सकता हूँ ना। ये किसी को पता नहीं था कि मैं उससे ज़्यादा कभी स्कोर कर पाऊंगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। आपको नहीं पता कि लोगों को
कि अचानक से क्या हो जाए। आपके आइडियाज हो सकते हैं कि लोगों से बेहतर हो। तो वैसी छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो आपने अपने लाइफ में पास्ट में अर्न कर रखी हो, वो चीज़ें आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है या फिर मोटिवेट करती है। मेरे लाइफ का तो ये है, आपके लाइफ का भी कोई ना कोई छोटा या बड़ा अचीवमेंट होगा जो आपको प्रेरित करेगी कि आप आगे बढ़ें। थर्ड पॉइंट इज ब्रीथ एंड मेंटेन योर पोस्चर। इट्स वेरी नॉर्मल कि जब भी आप लोगों को देखते हैं स्टेज पे जाने के बाद या फिर किसी मीटिंग के आप अगर मेंबर हो और लोग आपको बोले कि तुम क्या बिलीव करते हो, तुम्हारे पास कोई आइडिया है जो तुम हमें बताना चाहते हो, तो एट दैट टाइम आप बहुत नर्वस हो जाओगे। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। आई नो कि यू हैव प्रिपेयर्ड योर टॉपिक, बट स्टिल जब लोगों के सामने आप कुछ बोलना चाहते हो तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे और उन थॉट्स की वजह से आपके जो आइडियाज है वो आप अच्छे से बता नहीं पाएंगे। उस समय देर इज समथिंग वी कॉल्ड ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं ताकि हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स रहे, ताकि हमारा जो माइंड है वो बाकी चीज़ों में कंफ्यूज ना रहे और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही हमारे सामने हो। अब ब्रीदिंग टेक्निक्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यू हैव टू इनहेल फॉर 4 seconds एंड होल्ड इट फॉर 2 seconds देन एक्सहेल इट एंड थिंग्स कुड बी डिफरेंट। मेरा मानना है कि जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ 4 to 5 times, do it, your mind will be relaxed. ठीक है? But it's not about breathing techniques only. You have relaxed your mind, that's a great thing. But it's not about that only. You have to appear confident as well while you're speaking. So at that time, you need to know कि you have to maintain your posture as well. जैसे बहुत अक्सर होता है कि जब हम मीटिंग में हो या फिर स्टेज पे जब बोलते हैं तो हमारे पैर कांपने लगते हैं या फिर हम अपने हाथ से, अपने हैंड से अपने फेस को टच करेंगे या फिर अपने बालों को टच करेंगे। ये चीज़ें हमें उस समय अपने कंट्रोल में रखनी है। इसको हम सिंपली बोलते हैं लिमिट योर फिजेट्स। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी आप किसी ग्रुप में हो या फिर लोगों के सामने हो तो आपको अपने बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल में रखना है एज मच एज पॉसिबल। यू डू नॉट हैव टू क्रॉस योर आर्म्स, क्योंकि इससे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो लोग कैसे इंटरेस्टेड होंगे आपकी बातों में। सो यू हैव टू स्टॉप दैट। ओके, फोर्थ पॉइंट इज इट्स द सेम थिंग अगेन। वैसे इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इट्स नॉट लाइक 22 साल की राइट नाउ आई एम 22 और 22 साल की उम्र में मुझे ये चीज़ सीखने को मिली है कि चीज़ें बार बार होंगी, नई चीज़ें बार बार होंगी और वो नॉर्मल हो जाती है। एक टाइम आने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आई वाज इन प्राइमरी स्कूल, देन आई केम टू द मिडिल स्कूल। नई जगह, नए लोग, नए टीचर्स। इन द बिगिनिंग थिंग्स वर डिफरेंट। आई वाज नर्वस अ लिटिल बिट क्योंकि मैं वहाँ पर किसी को जानता नहीं था। देन आई मूव टू द हाई स्कूल में सेम चीज़, नई जगह, नए लोग, नए टीचर्स, हर चीज़ डिफरेंट। इन द इनिशियल स्टेज आई वाज नर्वस बट एट कुछ टाइम के बाद मैं रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल हो जाता हूँ। फिर आता है कॉलेज टाइम। हाई स्कूल के बाद मैं कॉलेज में गया एंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज सेम थिंग हैपेंड अगेन एंड अगेन। न्यू प्लेस, न्यू पीपल, न्यू जर्नी। आई वाज नर्वस। देन after the college I went to the university में भी same. In fact university was totally different क्योंकि उस समय I was in Bihar, then I went to Goa to study to complete my graduation. तो वो तो बहुत डिफरेंट हो गया मेरे लिए। वहाँ पे भी नए लोग, नई प्लेस, सब कुछ नया, फिर से स्टार्ट, फिर से I was nervous. But over this ड्यूरिंग दिस जर्नी आई रियलाइज कि चीज़ें बार बार नए मतलब शुरू से शुरू हो रही हैं और मैं बार बार नर्वस होते जा रहा हूँ। आई नो कि मैं इस नर्वसनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट मैं इसको कम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब भी कुछ नया स्टार्ट करूँगा इट विल बी द सेम थिंग अगेन। चाहे मैं अपना एक
छोटा सा दुकान शुरू करूँ, या फिर मैं कोई ट्यूशन स्टार्ट करूँ। मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट फिर भी वो चीज़ तो मेरे लिए नहीं है। इन द बिगिनिंग आई विल बी नर्वस, एंड द मैच्योरिटी विल बी कि आई नीड टू रियलाइज़ कि हाँ, मैंने जो स्टार्ट किया वो नहीं है, और वहाँ पे मुझे नर्वसनेस फील होगा। तो इंस्टीड ऑफ बीइंग नर्वस, मेरे माइंड में थॉट्स आए कि क्यों ना मैं इस चीज़ से कुछ सीखने का ट्राई करूं, कि देखते हैं कि अब क्या होता है इसमें, क्योंकि ये भी नई चीज़ है, इससे मैं कुछ सीखने का ट्राई करूंगा इंस्टेड ऑफ बीइंग नर्वस। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट कि इट्स द सेम थिंग अगेन। नो मैटर आप कहीं पे भी हो अपने लाइफ में, अगर आप कुछ भी नया चीज़ करोगे ना, तो you will realize कि it's the same thing again. So instead of being nervous, just try to learn something from that. Here comes the final part, that is believe yourself. मैंने आपको 4 points बताएं कि you need to prepare yourself, you need to replace your negative thoughts with the positive ones, you have to breathe deeply and maintain your posture, and then the fourth point was it's the same thing, it's normal. बट इन सभी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे। रिमेंबर, आपके लाइफ का कोई ड्रीम होगा, द ग्रेट थिंग दैट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ, कि मुझे वो बनना है। एंड इफ यू वांट टू अचीव दैट ग्रेट थिंग, यू नीड टू बिलीव योरसेल्फ कि आई कैन डू दिस थिंग, बिकॉज दिस इज नथिंग कंपेयर टू दैट ग्रेट थिंग, दैट ड्रीम ऑफ योर्स जो आप अचीव करना चाहते हैं। लाइफ में आप क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। देयर इज ओनली वन थिंग, बिलीव योरसेल्फ, दैट्स इट। सो हे एवरीवन, नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड अगर जैसे ही मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ, तो देयर इज़ अ फेमस लाइन जो मैंने हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले पढ़ी थी, कि कॉन्फिडेंस इज नॉट बिल्ड बाय थिंकिंग, इट्स बिल्ड बाय स्पीकिंग। इट सिंपली मीन्स कि अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है तो आपको सिर्फ सोचना नहीं है। मेरा काम था आपको बताना कि आप देयर आर सम बेसिक थिंग्स, अगर आप उन चीज़ों को, अगर आप उन पॉइंट्स को यूटिलाइज करोगे अपने लाइफ में, यूज़ करोगे अपने लाइफ में, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मेरा काम तो बताना, बट अगर आपको उन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो आपको बोलना पड़ेगा। When you will speak, you will realize कि आप क्या मिस्टेक करते हो और उन मिस्टेक्स को आपको सही करना है। Then only you will be able to be a confident person in your life.